ना घर का ना घाट का। रामेश्वर अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे। उनसे छोटे 2 भाई और एक बहन थी। बहन रुक्मणी की शादी हो गई थी। दोनों भाई पढ़ रहे थे। रामेश्वर जब 12वीं की परीक्षा दे रहे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। उनके पिता कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका सब सम्मान करते थे क्योंकि वे गोल्ड मेडलिस्ट थे। बहुत ही होशियार थे। चाचा जी रामाराव उसी कॉलेज में गणित के लेक्चरर थे। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि जब तक आपके बड़े बेटे की नौकरी नहीं लग जाती मैं आपके परिवार की देखभाल करूंगा। अपने वादे के मुताबिक रामेश्वर को बीएससी तक पढ़ाया। रामेश्वर खुद भी बहुत होशियार थे, इसलिए बिना सिफारिश के ही उन्हें उसी कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर की ओहदे पर नौकरी मिल गई। रामाराव ने रामेश्वर के लिए लड़की ढूंढकर रामेश्वर की शादी करा दी थी और भाभी से कहा, भाभी आपका बड़ा बेटा नौकरी करने लगा है, बहू भी आ गई है, दोनों छोटों की परीक्षा खत्म होते ही नौकरी लग जाएगी। अब अपने परिवार की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। रामेश्वर की पत्नी सुशीला बहुत बड़े घर की बेटी थी। उसके मामा कलेक्टर थे। उन्होंने रामेश्वर से कहा कि इस छोटे से गांव में लेक्चरर की नौकरी करते हुए कितने दिन बिताओगे, मेरे पास आओ, मैं नागपुर में नौकरी दिलवा दूंगा। रामेश्वर की आंखों में बड़ी नौकरी, बड़े सपने थे। उन्होंने वहां जाकर दूसरी नौकरी करने की सोची। बस कॉलेज में नौकरी से इस्तीफा देना था। चाचा ने, माँ ने, भाइयों ने सबने मिलकर कहा कि गर्मी की छुट्टियां हैं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, पहले वहां जाकर नौकरी कैसी है देखकर थोड़े दिन कर ले, अच्छी लगी तो वापस आकर इस्तीफा दे देना। रामेश्वर की आंखों पर तो बड़े शहर और मोटी तनख्वाह का चश्मा लगा हुआ था, इसलिए कॉलेज में इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे रंगीन सपनों के साथ नागपुर में उतरे और कलेक्टर जी के साथ एक सरकारी ऑफिस गए और वहां उनकी क्लर्क की नौकरी लग गई थी। रामेश्वर ने घर में सबको खुशखबरी सुना दी। सुशीला भी खुश थी कि पति के साथ अलग घर बसाने को मिलेगा। इधर रामेश्वर को गए 1 महीना हुआ कि नहीं रोज फ़ोन करते कि माँ मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, मैं बहुत थक जा रहा हूँ, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। माँ क्या करती, उसे समझाती कि बेटा तेरे तनख्वाह से ही घर चल रहा है, कोई गलत कदम नहीं उठाना, 1 महीने बाद तेरी पत्नी को भेज दूंगी। एक दिन सुबह सवेरे रामेश्वर अपनी अटैची लेकर आ गए। सब लोग उन्हें देखकर अचंभे में खड़े थे। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी इस्तीफा दे दिया था। कॉलेज तो खुले नहीं थे। बहुत हाथ पैर मारे परंतु कुछ नहीं हो सका। बिना नौकरी के वे घर में बैठ गए थे। उनकी हालत घर का न घाट के समान हो गई थी। बाद में दोनों भाइयों को चेन्नई में नौकरी मिली और सब इनके परिवार को भी लेकर चेन्नई चले गए थे। एक छोटी सी गलती के कारण अपने परिवार के साथ छोटे भाइयों पर बोझ बन गए थे। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।